नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंड अ वोल्ट। अब देखिए बच्चों, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? वर्क, और क्यू क्या होता है? चार्ज होता है यहाँ पर, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरीके से, ठीक है, एक छोटा सा हम सर्किट बना रहे हैं आपके सामने। बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सपोज अक्रॉस मतलब यहां से यहां तक, ठीक। सपोज बच्चों यहां से यहां तक क्यू कूलॉम के चार्ज को आपको ले जाना है, ठीक। क्यू कूलॉम के चार्ज को यहां से यहां तक मूव करने में कितना वर्क होता है? डब्ल्यू वर्क होता है। कितना वर्क होता है? ध्यान से सुन लीजिए फटाफट एक बार फिर से। बच्चों ध्यान से सुनिए, ए से बी पॉइंट तक सपोज क्यू कूलॉम के चार्ज को हमको ले जाना है और वर्क डन यहां पर कितना होता है? डब्ल्यू वर्क डन होता है, ठीक। अब ये वर्क डन अगडन कैसे होता है? बैटरी एनर्जी सप्लाई करती है तो चार्जेस को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी की हेल्प से चार्जेस वर्क डन करते हैं, आप कह सकते हो, यहां से यहां तक जाने में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। ओके बच्चों, क्यू क्या है? आपके चार्जेस हैं, ठीक है बच्चों, ठीक। और वी क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, जब क्यू कूलॉम चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में डब्ल्यू वर्क डन होता है तो हम बोलते हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? वी। और वी को निकाला कैसे जाता है? डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू को चार्ज से यानी कि वर्क डन को चार्ज से डिवाइड करके हम पोटेंशियल डिफरेंस ए और पी पॉइंट के बीच का निकालते हैं। अब यहां पर बात करते हैं, क्या ये तो फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, अब इनकी यूनिट्स यानी इनको कैसे मेजर करोगे, ठीक है बच्चों। सो वर्क को मेजर किया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वर्क को मेजर किया जाता है बच्चों जूल्स में। वर्क का एसआई यूनिट जूल्स होता है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलॉम, ठीक है। तो जब वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, चार्ज का कूलॉम होता है, तब हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो होता क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए फॉर्मूला है बच्चों, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो कुछ करना नहीं है, मान लो कि 1 कूलॉम का चार्ज है, कितना? 1 सी, सी का मतलब कूलॉम। मान लो बच्चों 1 कूलॉम का चार्ज है, 1 कूलॉम के चार्ज को ए से बी तक ले जाने में हमारे पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मान लो कि 1 कूलॉम चार्ज को ए से बी तक ले जाने में वर्क कितना किया जाता है? 1 जूल का। अरे भाई मान लो, ठीक है, कि 1 कूलॉम के चार्ज को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में वर्क डन कितना होता है? 1 जूल का, ठीक है ना। तो इस तरीके से 1 जूल बाय 1 कूलॉम, तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 1 और जूल पर कूलॉम, ठीक है। अब इसी जूल पर कूलॉम को देखो, V निकाला हमने, 1 बाय 1 कितना आ गया? 1 आ गया, यानी कि इसी V को अब हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट हो गया। ये लीजिए, तो समझाना मैं आपको ये चाहता हूं कि अगर दो पॉइंट के बीच में 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क किया जाता है तो हम बोलते हैं उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। अब बताइए, तो 1 वोल्ट का मतलब आ वोल्ट, आ वोल्ट इन्होंने बोला था हमसे, तो आ वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट कैसे डिफाइंड है? तो जवाब है जूल पर कूलॉम से। कैसे? आ जूल पर कूलॉम से, आ जूल पर कूलॉम से, यानी कि 1 कूलॉम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल का वर्क होता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाता है? 1 वोल्ट, ठीक। सो जाके देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन्होंने हमसे पूछा था आ वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट को डिफाइन करना, आ का मतलब 1 वोल्ट को डिफाइन करना था। तो आ का मतलब 1 वोल्ट कैसे डिफाइंड है? आ का मतलब 1 जूल पर कूलॉम, 1 जूल पर कूलॉम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब इन्होंने देखो ऑप्शन ए नहीं हो सकता आपका, इसमें इन्होंने बोला है अ वोल्ट इज डिफाइंड है जूल पर एम्पियर। भाई ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। एम्पियर तो किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की, पता है ना। जिसको नहीं पता है सुन लो, एम्पियर किसकी यूनिट होती है बच्चों? एम्पियर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है? ये होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को आप किससे दिखाते हो? आई से दिखाते हो, ठीक है। तो क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई आई? बताओ, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं, क्योंकि भाई अगर ऐसा आप पढ़ोगे तभी तो वर्क का यूनिट क्या आएगा? जूल, और करंट का क्या आ जाएगा? एम्पियर। तो जूल पर एम्पियर को क्या बोलना पड़ेगा? वोल्ट बोलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो बच्चों यहां पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी ना बच्चों। यहां पे देखिए कह रहा अ वोल्ट इज अ जूल पर कूलम। मैंने आपको बताया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of electric charge from one point to another point। तो यही बात मैंने आपको बताई कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब कहलाता है जब उन दोनों पॉइंट के बीच में 1 कूलॉम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन किया जाता है? 1 जूल का। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।